नमस्कार दोस्तों। आज हम छत्तीसगढ़ वन रक्षक परीक्षा 2022 के मैथ्स का प्रश्न लेकर आए हैं। ये हमारा पहला सेट है, तो चलो देख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न 1 में बताया है कि 4 अंकों की प्रश्न 1 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याओं और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से समझो कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमें प्रश्न बोला है। तो इसका देख लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है 9999। ठीक है दोस्तों, 4 अंकों की ये बड़ी संख्या हो गया। ठीक, और 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है। 4 अंकों की छोटी संख्या होता है 1000। तो हमें बोल रहे हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा, है ना। योग मतलब होता है जोड़ना। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यानी कि 1000। जब इनका हम योग कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 10,999। ठीक है दोस्तों, 10,999 हो जाता है। तो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बताया है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 57 है। बीच की संख्या क्या होगी, इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो दोस्तों, 3 क्रमागत विषम संख्या, तो विषम संख्या जैसे कि 1 3 5 7 ये चलता है, मतलब अंतर 2 का रहता है ना। जैसे यहाँ पर देखिए 1 और 3 के बीच में अंतर कितना है, 2 का। 3 और 5 के बीच में अंतर कितना है, 2 का। और 5 और 7 के बीच में अंतर कितना है, 2 का। उसी प्रकार 7 और 9 के बीच में अंतर कितना है, 2 का। तो एक क्रमागत बोल रहा है 3 क्रमागत विषम संख्या। माना कि पहला विषम संख्या x है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा x+2 हो जाएगा और तीसरा x+4 हो जाएगा। ये हमारा 3 क्रमागत विषम संख्या है। अब उन 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 57 है बोल रहे हैं, तो इनका योग कर देते हम लोग। x+x+2 प्लस x+4। ठीक है दोस्तों, अब इनका जो योग है वो 57 है। तो यहाँ पर देखिए x 2x 3x। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, और 2 और 4 6, तो 3x+6 बराबर ये हो जाएगा 57। ठीक है दोस्तों, अब इधर देखिए कि 3x का 3x, ये जो +6 है ना उधर जाके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये 57 माइनस क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो 3x का मान क्या निकल जाएगा हमारे पास हो जाएगा 51। जब हमें यहाँ से x का मान निकालना होता है तो ये 51 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21। तो x का मान हमारे पास कितना निकल गया, 17। ठीक है दोस्तों, तो बीच की संख्या क्या होगा ये हमें बोल रहे हैं। तो देखो, जब बीच की संख्या क्या है हमारे पास x+2 है, तो x का मान हमारे पास कितना निकला है, 17 निकला है। तो 17 + 2 बराबर 19 हो जाएगा। तो 19 हमारे ऑप्शन में है ना। हाँ, ऑप्शन सही, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बताया है कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है, तो ये संख्या क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से समझो। 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है। 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर
35 है तो ये संख्याएं होंगी। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न को और एक बार अच्छे समझो। प्रश्न 3 है ना, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है तो ये संख्याएं होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, माना कि वही संख्या क्या है हमारे पास, हल कर लेते हैं ना। हल माना कि वही संख्या हमारे पास क्या है, x है, तब उसका क्रमागत क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, होगा ना। अब देख लेते हैं कि इन दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि x+1 के वर्ग माइनस x का वर्ग, है ना। तो x+1 का वर्ग माइनस x का वर्ग, देखिए अंतर मतलब होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद। तो इसमें जो x+1 है अंतिम पद है और x है वो प्रथम पद है। इसी कारण मैं x+1 का वर्ग क्या हूँ, माइनस x का वर्ग क्या हूँ। जी हाँ दोस्तों, बराबर कितना बताया है, इनका अंतर 35 बताया है। दोस्तों यहाँ पर अच्छे से देख लो कि a+b का स्क्वायर होता है बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी कारण x+1 का स्क्वायर की जगह पर मैं पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग और प्लस, यहाँ प्लस होगा ना, +2 है ना, a मतलब हमारे पास x है, b का मतलब 1 है, तो इसको मैं 2x कर दिया, माइनस है यहाँ तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले से है तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 35 है। अब देखो कि जो ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये आपस में कट जाएगा, तो बचा क्या, एक का वर्ग मतलब एक ही होता है ना, +2x इधर बचा और उधर क्या बचा, 35 बचा। तो यहाँ देखिए दोस्तों कि जब एक को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x बराबर उधर 35 माइनस 1 हो जाएगा। जब हमें 2x का मान निकालना है तो ये 34 हो जाएगा। तो हमें इसी से जब x का मान निकालना है तो ये 34 बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 साते 14। तो x का मान कितना निकल गया हमारे पास, 14 निकल गया। जब x का मान यहाँ पर 14 हो जाएगा, सॉरी x का मान हमारे पास 17 निकल गया। जब x का मान 17 हो जाएगा तो एक प्रथम पद 17 हो गया, तो उसमें 17 में से एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हमारा जो दो क्रमागत संख्या है 17 और क्या है, 18 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4, जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, वह संख्या होगी, है ना। ये हमें बताया है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अ में 70 दिया है, ऑप्शन ब में 80 दिया है, ऑप्शन स में 90 दिया है, ऑप्शन द में 100 दिया है। तो सबसे पहले हम इसका हल करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। तो माना कि वह संख्या x होगी, है ना। तब प्रश्न अनुसार क्या बोलते हैं कि x में से 32 को घटाया जाता है तो वह अपने संख्या का 60%, मतलब कि x का 60%। ठीक है दोस्तों, x का 60%। तो इधर देखो कि यहाँ पर x माइनस 32 बराबर ये x का कितना प्रतिशत हो जाता है, 60%। तो 60% को मैं 60/100 लिख सकता हूँ। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ कि ये x माइनस 32, जब इसको हल करेंगे तो x माइनस 32 ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसको मैं कटा देता हूँ, है ना। यहाँ एक शून्य कटा, यहाँ एक शून्य कटा। ठीक, अब यहाँ 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो इसको मैं 3x/5 लिख सकता हूँ ना। अब देखो
यहाँ से निकालना है मेरे को, तो इसको हल करके मैं 3x बराबर इधर 5x माइनस, इसको जब गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 और 1 16, 160 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं क्या किया, त्रियक गुणा किया। अब देख लो कि जब ये 3x उधर जाएगा तो ये 5x माइनस 3x हो जाएगा, और जो माइनस 160 इधर आएगा तो बराबर 160 हो जाएगा, धन में आ जाएगा। ठीक है, तो 5x में 3x को घटाता हूँ तो ये कितना बचता है, 2x बचता है, और उधर कितना बचता है, 160। जब हमें x का मान निकलना होता है तो ये 160 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 आठे 16, जीरो का जीरो, तो x का मान हमारे पास कितना निकल गया, 80 निकल गया। तो ये हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बताया है कि एक संख्या 33 से उतनी अधिक है जितनी 57 से कम है, तो वह संख्या कौन सी होगी। चलिए इसका हल करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें बोल रहे हैं कि एक संख्या 33 से उतनी अधिक है जितनी 57 से कम है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो इसका हल देख लेते हैं। माना कि वह संख्या क्या है, x है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि वह जो संख्या है x है। तब प्रश्न अनुसार क्या बताता है कि x 33 से उतनी अधिक है जितनी 57 से कम है, यानी कि x माइनस क्या हो जाएगा, 33, है ना। यानी कि जो 33 है x से कम है। ठीक है, बराबर क्या है, 57 से, एक संख्या 33 से उतनी अधिक है जितनी 57 से कम है, यानी कि ये जो 57 से क्या है हमारा x कम है, और 33 से क्या है, ज़्यादा है। तो अब देखो x को एक साइड में रख देते हैं, तो ये जो माइनस x को इधर लाऊंगा, है ना, ये पहले से x है, जब ये माइनस x को इधर लाऊंगा तो ये प्लस x हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये 57 है, ये माइनस 33 को उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस 33 हो जाएगा। ठीक, अब देख लो यहाँ देख लेते हैं कि जब x कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक है दोस्तों, अब 57 और 33 को मैं जोड़ देता हूँ तो ये हो जाता है 90। तो जब x का मान निकालता हूँ तो ये 90 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब x का मान निकल जाता है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, एक उसको दे दिया, 2 5 6 10, तो x का मान हमारे पास 45 निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।